Hello dear student, how are you? And I am here again for the remaining topic. In the previous lecture we were discussing about Kirchhoff's first law, that is current law. Now in this topic we will discuss about Kirchhoff's second law, or you can say voltage law. ठीक है, तो बेटा क्या है ध्यान दो. According to Kirchhoff's second law, the algebraic sum of all the voltage in a closed loop is always zero. That is, you can say delta V, summation V. मतलब क्लोज्ड लूप के अंदर जितनी भी वोल्टेज है एल्जेब्रिक सम उनका क्या होगा? जीरो. ये कौन कहता है? किरचॉफ्स सेकंड लॉ. तो किरचॉफ्स सेकंड लॉ यही कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज जीरो. अब उसके बाद इसकी जो मेन चीज समझने के लिए वो है साइन कन्वेंशन. थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में. पहली बात, हमारे पास जो वोल्टेज एक खाली सिंगल बैटरी से वोल्टेज बनती, क्योंकि बैटरी की तो ईएमएफ होती है, उसमें क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, और यू कैन से वोल्टेज. सेकंड, जब करंट हो और सर्किट में रेजिस्टेंस, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR, राइट? When V is equal to IR, then there is also a terminal potential difference. And what is sign convention? Right? Right. देखो, अब आपकी मर्जी है, यू कैन गो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. सबसे बड़ी बात बेटा, इसके डायरेक्शन में आपको पजल होने की जरूरत नहीं. सम टीचर उल्टे तरीके से, कम अलग तरीके से, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है. क्योंकि जीरो है, जीरो से किसी की कोई भी मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर, डजंट मैटर. देखो, फर्स्ट, this is battery terminal negative positive and we are going from this way, from A to B, then voltage will be taken as positive. अगर हम जाते रास्ते में पहले नेगेटिव आता, then it is taken as positive. अगर हम जाते हैं ऐसे, पहले पॉजिटिव इधर, then we will take it negative. और साइन कन्वेंशन, बैटरी की तरफ हमारे रास्ते में सबसे पहले अगर नेगेटिव आया, बिकम पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव आता तो नेगेटिव. सेकेंडली, इस सर्किट में रेजिस्टेंस है R, ये I करंट जा रहा है और हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन इट इज टेकन एज नेगेटिव IR. इफ R करंट ऐसे, हम ऐसे, then it is taken as positive IR. This is the sign convention that you will have to remember, right? What is sign convention? जब हमारे सामने पहले नेगेटिव बैटरी का आता है, बिकम पॉजिटिव. ठीक है, हम एग्जांपल से समझेंगे और अच्छे तरीके से पता लगेगा. नाउ लेट अस स्टार्ट एग्जांपल. जब एग्जांपल की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, देखो, R1, R2, R3, V1, V2. These are the junctions A and B, right? इसमें करंट गया I1, तो बेटा सारे सर्किट में सिमिलर करंट, सिमिलर डायरेक्शन चलेगा. इस मतलब ऊपर वाले पोर्शन में सिंगल वायर. यहां I1 आया, इसमें से करंट गया I2. अब I1 एंड I2, यहां से भी I2 डेफिनेटली. जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता है, एंड दिस करंट गोज I3 इधर से, और ये जो I3 है दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2. यहां पर भी देखो बेटा, I3 आ रहा है, I1 और I2 जा रहा है, तो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2. बट नेक्स्ट
जो सोचने वाली बात है यहाँ पे वो क्या है, उस पे आते हैं। हम क्लोज लूप के बारे में बात कर रहे थे, कैसे इसके साइन कन्वेंशन लगाने हैं। अब फर्स्ट क्लोज लूप ए बी सी डी ई जी। अब ऊपर वाला क्लोज लूप इन क्लोज्ड लूप ए सी डी बी ए सी डी बी ए। जब ऊपर वाले हम क्लोज लूप में जाते हैं दैट इज ए सी डी बी ए, बेटा आपकी मर्जी है, यू कैन गो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं यहां चलता हूं क्लॉकवाइज इन दिस डायरेक्शन, हम ए से चले सी इस रास्ते पे। अब हम अपने अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन, देखो बेटा ए से चले तो कोई वोल्टेज नहीं, पहले बैटरी आ गई, बैटरी का कौन मिला हमें, पॉजिटिव, हम क्या हो गए नेगेटिव, -V1। अब चले R2 रेजिस्टेंस, हम तो ऐसे जा रहे थे, करंट उल्टा आ गया, दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। करंट क्या है I1 प्लस I1 R2। अब चले इधर इधर आए, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में I3 आ गया तो प्लस का हो गया, रेजिस्टेंस R1 आगे नहीं है, दैट इज इक्वल टू 0। अगर हम इनको अपोजिट लेते, ये प्लस माइनस माइनस नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो इसमें से आप कोई भी, सिमिलरली इसमें भी ले सकते हो, इसमें भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन यू, टोटली डिपेंड ऑन यू, किस तरीके से आप इसमें सॉल्यूशन करते हो, राइट। दिस इज किरचॉफ्स सेकंड रूल। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक, that is Wheatstone bridge। What is Wheatstone bridge? It is arrangement of four resistance in which three are known and one is unknown। मीन्स एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं, 3 नोन होते हैं, 1 अननोन होता है। तो हम इसमें 3 रेजिस्टेंस नोन की सहायता से एक अननोन रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट 1 अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ए नोन रेजिस्टेंस, राइट। एंड व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल? इट इज बेस्ड ऑन बैलेंसिंग कंडीशन। इट इज बेस्ड ऑन बैलेंसिंग कंडीशन। ये बैलेंसिंग कंडीशन क्या है? मींस समझाऊंगा मैं, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। ये 4 रेजिस्टेंस P Q R S। अब इसमें बैलेंसिंग का मतलब क्या है, क्या इसका प्रिंसिपल, ध्यान से समझिए, मैं सारा समझाऊंगा, ध्यान दो। लेट्स मेक द डायग्राम। गैल्वेनोमीटर, बैटरी, like this. So this resistance P Q R S, इसमें जो S है वो है अननोन। S क्या है? अननोन। अब ये बैलेंसिंग कंडीशन कैसी है? A B C D लिख सकते हो आप, सारा का सारा एक्सप्लेन कर सकते हो प्रिंसिपल में। ये जो R है नोन है, बट दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखो ये बिल्कुल P Q तो बिल्कुल ही नोन है, फिक्स वैल्यू, बट हम इस R को वेरिएबल चेंज करेंगे। R की वैल्यू तब तक चेंज करते रहेंगे क्योंकि वेरिएबल है, वी कैन चेंज द वैल्यू।
when galvanometer shows no deflection, galvanometer shows no deflection, जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन सोच नहीं करता तो बैलेंसिंग कंडीशन सेटिस्फाइड बिकॉज देयर इज नो करंट इन दिस, लिख सकते हो नो करंट इन गैल्वेनोमीटर, ये प्रिंसिपल में लिख सकते हो, नो करंट इन गैल्वेनोमीटर मींस पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। क्यों? करंट तब फ्लो होता है व्हेन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बट डियर स्टूडेंट पोटेंशियल इज सेम, दैट्स व्हाई नो करंट एंड इज द बैलेंसिंग कंडीशन। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर करके हम एक ऐसी तरीके से इस सर्किट को सेट कर लेंगे कि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तब ये रेशो हो जाएगी P by Q इज इक्वल टू R by S एंड दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका प्रिंसिपल। अब इसका डेरिवेशन करते हैं राइट, तो क्या है इसका डेरिवेशन, देखो ध्यान से समझो। ठीक है, अब सबसे पहले यहां से करंट गया I एंड दिस इज ए जंक्शन, जंक्शन पे करंट डिवाइड होता है, दिस इज I1 एंड दिस इज I2, ऑल्सो हियर I2। नाउ करंट Is बिकॉज दिस इज ऑल्सो जंक्शन, जंक्शन से करंट जाता है। अब यहां से देखो करंट से I1 आया, Ig चला गया, तो आगे कितना आया I1 माइनस Ig, सबको पता है। तो यहां से अब I2 ऊपर से Ig, इधर से करंट Ig, इधर से I2, तो इसमें कितना आएगा I2 प्लस Ig। अब देखो ध्यान से, इनका अगर एडिशन करोगे ना तो I ही करंट आना है, तब तो जंक्शन रूल लगता है, सिंपली जंक्शन I1 I2। अब I1 भी डिवाइड हो गया, Ig इधर चला गया, आगे 5 था 2 चला गया, कितना बच गया 3, यू कैन से सिमिलरली हियर। अब फिर वही क्लोज लूप, इन क्लोज्ड लूप फर्स्ट CABC, इन क्लोज्ड लूप CABC। बेटा जब हम क्लोज लूप CABC की बात करते हैं, हम चलते हैं क्लॉकवाइज। फर्स्ट रेजिस्टेंस आर करंट I1 हमारे डायरेक्शन में तो माइनस I1 इंटू P, फिर चले हमारे डायरेक्शन में माइनस Ig, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G। नाउ दिस इज अपोजिट डायरेक्शन, प्लस I2 इंटू R दैट इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। एंड देन in closed loop AD BA। अब फिर हम ऐसे ही चले, फर्स्ट हमारे डायरेक्शन में करंट माइनस I1 इंटू Q। अब इधर थे हमारे अपोजिट डायरेक्शन में प्लस I2 प्लस Ig इंटू S। अब यहां हमारे डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में प्लस Ig इंटू G, 0। अब व्हेन गैल्वेनोमीटर shows नो डिफ्लेक्शन, जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, मींस उस केस में Ig क्या हो गया, Ig हो गया 0। देन इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाती है, माइनस I1P, ये 0 प्लस I2R दैट इज इक्वल टू 0 एंड I1P इज इक्वल टू I2R, नेगेटिव नेगेटिव, फिनिश इक्वेशन थर्ड। एंड इक्वेशन सेकंड बिकम्स दैट इक्वेशन सेकंड Ig 0, तो क्या बच गया माइनस I1 ओनली दैट इज Q, Ig 0 प्लस I2S दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज ऑल्सो 0। सो I1Q इज इक्वल टू I2S, फोर्थ डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 4, क्या बनेगा I1P अपॉन I1Q
इज इक्वल टू I1R I2R अपॉन I2S। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। सो व्हीटस्टोन ब्रिज का ये टॉपिक है जो किस पे डिपेंड करता है, दैट इज टोटली बैलेंसिंग कंडीशन। अब इसी व्हीटस्टोन ब्रिज की जो एक्चुअल प्रैक्टिस है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रियल प्रैक्टिस और एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहां से क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द रियल और एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। सो क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिस। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, क्वेश्चन आता व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज मीटर ब्रिज, दैट इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज द एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका प्रिंसिपल that is Wheatstone bridge. What is the principle of meter bridge? Wheatstone bridge प्रैक्टिकल भी है सिलेबस में इसका। तो एग्जैक्ट में इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो किस तरीके की होती है, ध्यान दो। वुडन बेस होता टोटली और कॉपर स्ट्रिप बनाई जाती है लाइक दिस, बीच में भी कॉपर स्ट्रिप, यहां पे भी कॉपर स्ट्रिप, ये अरेंजमेंट। अब यहां ये वुडन बोर्ड पे अटैच्ड है, यहां पे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यहां से एक वायर लगाया जाता है इससे कनेक्ट 100 सेंटीमीटर का वायर। फिर वायर के नीचे होता है एक स्केल 100 सेंटीमीटर का एक स्केल, राइट। अब उसके बाद यहां पर हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं गिवन, दैट इज R, और यहां पर होता है हमारे पास एक रेजिस्टेंस S। इनमें से एक नोन होता है, एक अननोन। अब अगर हम कहें कि R है अननोन, हमें R की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो इस अरेंजमेंट में ये कॉपर स्ट्रिप किस लिए बनी होती है, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, कॉपर एक कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है, इसलिए कॉपर का होता है, राइट। हाँ, एक बैटरी होगी पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी कनेक्ट कर दी दोनों टर्मिनल, दोनों वायर से, बीच में एक की भी लगा दी अगर हम इसको ऑन करना चाहें तो, दिस इज की। अब उस केस में फिर हम, अच्छा बीच वाला टर्मिनल है, इससे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे और साथ में एक जोक की इस पे मूव कराएंगे। अब देखो वही कंडीशन, वही काम बन गया ना। अगर बाय द वे हम मूव करेंगे, क्योंकि देखो ये रेजिस्टेंस इधर वाला पोर्शन बी, पी इधर वाला क्यू, तो दैट इज रीजन। अगर ये एल है, दिस इज 100 माइनस एल। वायर का भी तो रेजिस्टेंस है, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, वही तो कॉम्बिनेशन, ये भी रेजिस्टेंस ये भी रेजिस्टेंस, तो वही तो कंडीशन बन गई, दैट इज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि बीच में बैलेंसिंग कंडीशन बन गई। तो उस केस में लेट हमारे पास इन दोनों का रेशो मींस S बाय P इज इक्वल टू R बाय Q बन गया, और यू कैन से P बाय Q R बाय S या S बाय R, जिससे हम उसी अरेंजमेंट करते हैं इन दिस मैनर। लेट R be the resistance of wire per unit length। तब इसका रेजिस्टेंस क्या बन गया, टोटल L इंटू आर, इसका 100 माइनस L इंटू आर, पर यूनिट है। तब हम क्या लिखेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है R, R इज इक्वल टू क्या बन गया S इंटू क्यू बाई टी। R इज इक्वल टू S, क्यू वैल्यू 100 माइनस L इंटू R अपॉन L इंटू आर, R इज कैंसल, तो R इज इक्वल टू S 100 माइनस L upon L. In this manner, we can use the real practice of meter bridge, right? So this is the meter bridge, the actual practice of Wheatstone bridge.
थैंक्स, हैव ए नाइस डे।